मार्च हमारा शहादत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राजगुरु जी, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, इन तीनों ने हमारे देश के लिए दोस्तों नमस्कार। आज शहादत दिवस के अवसर पर हरियाणा वैदिक हाई स्कूल में निदान अस्पताल के दंत चिकित्सक डॉक्टर राहुल रोहिला व डॉक्टर शिव ने 100 से अधिक बच्चों के दांतों की जांच की एवं दांतों से संबंधित बीमारियों स्वच्छता के विषय में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को बताया। इसके साथ साथ क्राइम कंट्रोल एंड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने शहीदी दिवस के अवसर पर हरियाणा वैदिक स्कूल में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद कटारिया ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए भारत माँ के कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जिसमें से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भी एक हैं। अंग्रेजी शासन की हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए उन्होंने पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल के विरोध में सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की सज़ा दी गई। क्या नाम आपका? मेरा नाम दिलबाग सिंह, डीओसी हिंदुस्तान स्काउट गाइड सोनीपत से। तो आज शहीदी दिवस है, तो उसके बारे में बताइए। आज शहीदी दिवस है, जो आज हमारे देश के शहीदों ने जो हमारे को स्वतंत्रता की दिलाई है और उसमें हम सांस ले रहे हैं स्वतंत्र, तो हमने इसको शहीद दिवस मनाना चाहिए और अपने देश के शहीदों के लिए कार्यक्रम करने चाहिए, और जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी को शहीदों के बारे में पता लगे और इनका मान सम्मान करना चाहिए। क्या नाम आपका? डॉक्टर नीलम सांगवान। आज शहीदी दिवस है, तो उसके बारे में बताइए। हाँ जी, आज 23 मार्च हमारा शहादत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राजगुरु जी, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, इन तीनों ने हमारे देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और इस तरह ये क्रांतिकारी शहीद हुए। आज हमारे लिए एक अच्छे क्रांतिकारी सिद्ध हुए कि हमें अपने आने वाली पीढ़ी को ऐसा सिखाना चाहिए कि हम इन क्रांतिकारियों के जीवन पे ध्यान देते हुए हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी उसी लिए जागरूक करें, और हमें इन वीरों को हमेशा याद करना चाहिए, क्योंकि जब इन्होंने अपने प्राण इस भारत माता के लिए न्यौछावर कर दिए, तो हमें भी अपने प्राणों की चिंता न करते देश हित के लिए अच्छे कार्य करने चाहिए। ये संस्कार बच्चों में डालने चाहिए ताकि हमारे देश का अच्छा नाम हो और हम अपने बच्चों को अच्छे कार्यों के लिए आगे बढ़ा सके। भारत माता की जय। धन्यवाद।
नमन। और मैं आप सभी को स्वतंत्रता के बारे में बताना चाहता हूँ कि इन शहीदों ने क्या क्या कार्य किए। जो जब हम देश में गुलाम थे, हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों के अधीन था, तो इन्होंने एक ऐसी नींव डाली स्वतंत्रता की कि हमें स्वतंत्र होना है, इन काले ये जो अंग्रेज़ हैं इनको यहाँ से भगाना है। तो इन्होंने नींव डाली और उसी नींव के आधार पर हम 15 अगस्त 1947 को अपना स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। इन्होंने ये कार्य किया और इस कार्य के अनुसार आज हम स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं और हम इन शहीदों का दिन मना रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा कार्य किया और हम एक जीवन अच्छा गुजर रहे हमारा। इसलिए मैं इन शहीदों को दोबारा नमन करता हूँ। धन्यवाद। कक्षा 6 से सृष्टि को कविता के लिए बुलाना चाहती हूँ। सृष्टि कृपया मंच पर आएं। देश का शान वर्दी को बेईमान कहने वालों, पहले ये देखो कि तुम कितने ईमान, पहले तुम ये देखो कि तुम कितने ईमान। थैंक यू। अब मंच पर मैं श्री डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। अपने महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु जी और सुखदेव जी को शत नमन करती हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जश्न आज़ादी मुबारक हो। देश वालों को फंदे से मोहब्बत की हम वतन के मतवालों ने। तो आज मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप भी हमारे देश की भावी पीढ़ी हो, नौजवान पीढ़ी बनने जा रही हो। तो जैसे हमारे वीर सपूतों ने, वीर महान क्रांतिकारों ने अपने घर की चिंता ना करते हुए देश के लिए अपने प्राण हंसते हंसते न्यौछावर कर दिए, फांसी पर चढ़ गए। तो आप भी अपने देश के लिए अच्छा कार्य करें। क्या पता हमारा खून का कतरा कौन सा हमारे देश के लिए कब काम आ सकता है। तो हमें अपने अच्छे कार्यों के लिए अपना ध्यान रखना चाहिए और हमें देश हित के लिए सदा अच्छे कार्य करने चाहिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज के कार्यक्रम का समापन करती हूँ। हमें शहीदों के बलिदानों को कभी भूलना नहीं चाहिए, हमेशा वो हमारी यादों में जिंदा रहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी अतिथिगणों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद।